बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नैब तरामीम खत्म होते ही अब मजीद चीजें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब तो फौजी जर्नैल को फ्री हैंड दे दिया गया है। नैब तरामीम के खत्म होते ही बाजी जो है वो ताकतवर हलकों के हाथ में आ चुकी है। इलेक्शन को क्या इस वक्त भूल जाना चाहिए और बेरहम जो एहतसाब है, सादा एहतसाब नहीं, बेरहम एहतसाब जिसमें मर्सी नहीं होगी, रहम नहीं होगा, उसका बगलबाज उठा है। और जीएचक्यू की खबरें देने वाले जो हैं उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया है। और क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी मौके पर जाते जाते जो बड़ा खड़ाक है नैब की तरामीम को कलदम करार देना, क्या इस सब के अंदर ताकतवर हल्के ऑन बोर्ड हैं? ये इससे भी बड़ा सवाल है और इस हवाले से अब वाज़े इशारे आना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि इस वक्त ताकतवर हल्कों के ज़हन में क्या चल रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल अब रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के जहन में क्या है और क्या ये जो बेरहम एहतसाब का बगल बज उठा है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर रंदा फेरा गया है, ये रंदा आखिर क्या सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से फेरा गया है या फिर इस रंदे की अब एक्सटेंशंस होंगी? ये जो एक झाड़ू फिरेगा, क्या अब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रास्ता खोला है और उस रास्ते पर कोई और चलेगा? और ये जो फौजी जर्नैल की एंट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे नुकात मैं आपके सामने रखूंगा और जरा आपने अब ये पूरा मंजरनामा समझने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि ये गेम अब बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, फूंक फूंक कर कदम रखने वाली हो चुकी है। लेकिन एक साइड फूंक फूंक कर कदम नहीं अब रखेगी, वो खुल के खेलेगी। और वो साइड कौन सी है वो सबको पता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी रीच को अफेक्ट किया जा सके, लोगों तक हमारी बात ना पहुंच सके। उस असर को जाहिर करने के लिए आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझे, मुनासिब समझे तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, दो तीन चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है नाज़रीन इकराम के एक जानिब तो आप देखें कि मुकम्मल तौर पर जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो डिसीजन है उसने उड़ा के रख दिया इन सबको। मैं पिछले व्लॉग्स के अंदर ये बातें आपके सामने रख चुका हूं पहले भी कि कौन कौन इससे अफेक्ट हो रहा है। पूरे का पूरा NRO 2 जो है जनरल बाजवा का दिया गया NRO 2 दबड़दूस हो चुका है। जनरल बाजवा का अगर कोई मुआहिदा था तो वो मुआहिदा खत्म हो चुका है। और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर इन्होंने अपने फवाइद के लिए किया, देखें दो चीजें हुई। एक अवाम के साथ ज्यादतियां हुई, एक इमरान खान साहब के साथ मामलात हुए, और तीसरा हुक्मरान टोला जो था साबका हुकूमत का उसने अपने फवाइद हासिल किए। उनमें से एक चीज जो इन्होंने अपने फवाइद हासिल किए थे वो रिवर्स कर दिया गया है, उसमें अब इन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अब यह कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा के दरमियान आप देखें ना कि अब ये डील की खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब बड़े सीनियर साफी हैं और ताकतवर हल्के जो हैं उनके भी करीब हैं, ताकतवर हल्कों का जहन भी समझते हैं, रवाबित भी बड़े अच्छे हैं और उनके हवाले से बातें भी। और इवन खान साहब जब अरेस्ट हुए उनकी सियासत के खत्म होने के हवाले से, हर चीज के हवाले से बड़ी पेश गोया करते हैं। उन्होंने लिखा कि इफ देयर वाज अ जनरल बाजवा एंड पीडीएम डील इट गॉट शैटर्ड टुडे। अगर कोई बाजवा और पीडीएम की डील थी आज वो खत्म शुद। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान मुआहिदा था आज उस मुआहिदे को ब्रेक लग चुकी है। लिखते हैं द कॉर्नरस्टोन ऑफ द प्रपोर्टेड डील वाज सेड टू बी पीडीएम्स फ्री हैंड टू स्ट्रक्चर द विड्रॉल ऑफ स्कोर्स ऑफ करप्शन केसेस अगेंस्ट इट्स टॉप लीडरशिप via truncated National Assembly. Today's Supreme Court judgment punctured that deal if there was any. यानी ये जो एक डील थी जनरल बाजवा की, अगर है तो, यानी उन्होंने थोड़ा सा बीच में रखा है, कहते हैं वो ये थी कि पीडीएम जो है उसकी उसे मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया गया कि वो अपने लातादाद करप्शन केसेस जो हैं उन्हें अपनी टॉप लीडरशिप जो है उसके खिलाफ एक ऐसी कौमी असम्बली से जिसका आपको पता है कि किस तरह की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस डील को पंक्चर लगा दिया अगर कोई डील थी। अब ये एक नुक्ता है। अब दूसरी जानिब आप ये समझें कि फैसल वाडा साहब बहुत क्लोज हैं ताकतवरों के और बहुत सी ऐसी मीटिंग्स के अंदर भी कुछ साफियों ने रिपोर्ट किया कि वो थे जहां पर सिर्फ
टॉप लीडरशिप या कुछ मीडिया मालकन, मतलब इंपॉर्टेंस यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो बहुत से लोगों को पीटीआई से अलग करवाने में, यानी उनकी जो सेटिंग है वो करवाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। और फैसल वाडा साहब बिल्कुल उनकी इंपॉर्टेंस जो है, इसी वजह से इंपॉर्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, जो रियलिटी है। अब फैसल वाडा साहब का मैं एक 40 सेकंड का क्लिप है, बस आपने ऑडियो सुननी है फैसल वाडा साहब की। और उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने लगे हैं पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए। और उस जो मूव के बाद दोबारा नवाज शरीफ के केसेस रीओपन होंगे और नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मियां जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, फुल स्टॉप, बिल्कुल दी एंड। अब ये क्यों है? ये जो अभी लेटेस्ट इकदाम हुआ है, इसको अगर आप उस तनाजुर में देखें, जनरल आसिम मुनीर का जो डॉक्ट्राइन है, आसिम मुनीर साहब का जो डॉक्ट्राइन है उसमें है कि आपने स्मगलिंग रोकनी है, डॉलर की जखीरा अंदोजी रोकनी है, चीनी माफिया, बिजली माफिया, चोरियां, सारे जो इल्स हैं सोसाइटी के वो ठीक करने हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है। बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करप्शन के बगैर करप्शन को रोके बगैर मुमकिन नहीं है। और जिस तरह उन्होंने बात की कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से बड़े मसले, ब्यूरोक्रेसी को करप्ट करने वाले ये लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी को, खान के दौर में तो ब्यूरोक्रेसी हाथ में हाथ रख के बैठ गए थे कि भाई हम करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चल रही थी। और मैं सबको नहीं कह रहा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी। तो ये चीजें समझें। अब इसे आपने उस तनाजुर में देखना है। अब जरा फैसल वाडा साहब की जरा पहले गुफ्तगू जो है जरा सुने और सर धुने। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब है जो एक स्ट्रोक खेलने वाले हैं मेरे ख्याल से कल की तारीख में, पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए। और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, नैब तरामीम के तनाजुर में कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कल, मैं नैब तरामीम के तनाजुर में कह रहा हूँ कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिर जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया आते, दुबई आते, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज उनको पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं देती। और पाकिस्तान आने की इजाजत तब देंगे जब उनका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा होगा। तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ आपको वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे? सितंबर और अक्टूबर में तो मुझे नजर नहीं आ रहे सर। हालांकि कल के फैसले के बाद तो शायद और भी डिले हो जाए। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब है। जी नाज़रीन इकराम, आपने फैसल वाडा साहब की ये गुफ्तगू सुनी। अब आप चीज़ों को समझते जाएं, डॉट्स कनेक्ट करते जाइएगा। मैंने एक बेस बना दी है, अब उसके ऊपर बस हमने ईंटें रखनी है और जो इमारत बन के आपके सामने खड़ी होगी आपको सब समझ आ जाएगी। कामरान खान साहब लिखते हैं, मैं ज़रा करीब करीब लोग जो है ना उनकी जो गुफ्तगू है वो आपकी खिदमत में इसीलिए रखना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएं। कामरान खान साहब लिखते हैं, द स्टेट स्ट्राइक्स विद फुल वेनम, पूरे अपनी ताकत के साथ। स्टेट जो है, रियासत, दिस इज नॉट उमर अता बंदयाल। उमर अता बंदयाल वॉज नेवर द स्टेट। इफ ही वॉज द स्टेट तो उनके फैसलों पर अमल दरामद होता, वो फैसले जो कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे, इलेक्शन का फैसला। द स्टेट स्ट्राइक्स विद फुल वेनम, नन ऑफ देम कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, व्हाट अ नाइटमेयर। इनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, कितना डरावना ख्वाब है। और इन्होंने जो तस्वीरें लगाई किस किस की थी? शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, एंड ही हैज इंक्लूडेड इमरान खान इन द लिस्ट एज वेल, कि ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ एक और चीज ये है, ये दावे किए जा रहे हैं कि इलेक्शंस में नाउ बी इंडेफिनिटली पोस्टपोन्ड एज अ मैसिव टर्मुलेंट हिट्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब जो सुप्रीम कोर्ट की आम तरीन जजमेंट आई है उसने मेगा करप्शन केसेस को शरीफ, जरदारी और गिलानीज के खिलाफ रिस्टोर कर दिया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पलटा खा चुकी है। इलेक्शंस मुद्दत के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होते नजर आ रहे हैं। और इस सब के अंदर जो इनकी तरफ से चीजें थी, 2027 केसेस जो हैं वो इस वक्त रिस्टोर किए जा रहे हैं। अब यहां पर एंट्री होती है फौजी जर्नैल की। ऑल आइज आर ऑन चेयरमैन नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद बट। Though the PDM under Shehbaz Sharif's government had made NAB a toothless organization, NAB के आप कह लें कि उन्होंने हाथ पर काट दिए हुए थे, हाथ पांव बांध दिए थे NAB के, वो हाथ पांव खुल चुके हैं। Someone back in March this year knew that Chairman NAB was going to be one of the most important officials later this year. अब ये someone कौन है जो इन्हें बता रहा है, जिसने मार्च में इन्हें बता दिया था कि साल के एंड पे पाकिस्तान का सबसे आम तरीन बंदा चेयरमैन NAB होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे आम तरीन बंदे होंगे। हेंस इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट विल नाउ होल्ड द फोर्ट फॉर नैब इन द नेशंस न्यूएस्ट कैंपेन अगेंस्ट मेगा करप्शन केसेस ऑफ टॉप पॉलिटिशियंस।
अब ये जो नई चीज है, ये नुक्ता समझिएगा कि नेशन की जो एक न्यूएस्ट कैंपेन है, नेशन की एक बिल्कुल नई कैंपेन, नेशन रियासत, कौम, रियासत की जो एक नई कैंपेन है मेगा करप्शन के खिलाफ, उसका जो असल फोर फ्रंट पे अब सारी चीजें नजीर अहमद भट्ट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब के हाथ में आ चुकी हैं। Butt has previously served as Pakistan's military attaché to US Corps Commander Peshawar and President of NDU. ये इनकी previous appointments थी और important positions पर रह चुके हैं भट्ट साहब। और अब ये चीज आप समझिएगा, तो ये बेसिकली पीडीएम ने जो कुछ भी किया, पीडीएम ने अपॉइंट किया, पीटीआई को एतराज था, पीडीएम के अपने अपॉइंटी हैं, राजा रियाज साहब के साथ मिलके इन्होंने अपॉइंट किया चेयरमैन नैब साहब को, और ही इज वेरी क्लोज टू द टॉप मोस्ट पर्सन। उनके साथ इनका एक बड़ा अच्छा मिलिट्री के अंदर ताल्लुक भी रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में रखें तो आपको बहुत कुछ वाजे होता नजर आएगा। अब यहां पर मैं समझता हूं कि ताकतवर जो हैं, इदारे जो हैं, वो अपनी इमेज को रिस्टोर करेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑफ येट, अभी जो हम बात कर रहे हैं, इट विल इसका मतलब ये नहीं होगा कि दे विल लेट इमरान खान इमर्ज अगेन। इसका मतलब ये नहीं होगा। एक नई सेटलमेंट, वो जो एक सबके ऊपर शिकंजा कसने वाली, न्यू फेसेस, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन, पॉलिटिशियंस को जो करप्ट हैं उन्हें फिल्टर से गुजार के माइनस करना, ये सारा कुछ। अब काजी साहब जो हैं, ही इज नॉट ऑन बोर्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट। He will try to have Imran Khan and all politicians on one table, but not by hands, but through his verdicts. वो ये नहीं कहेंगे कि इकट्ठे बैठ जाओ, वो डिसीजंस ही ऐसे आने वाले हैं कि इन सबको बैठना पड़ जा सकता है। ये भी आप नुकता समझिएगा। तो इस सब के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आप इसे कनेक्ट करें काजी साहब के साथ भी, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ों को ब्रेक्स लगती हैं, तो वो एक अलग कहानी होगी। बट खेल अहम और खेल इंटरेस्टिंग हो चुका है। और ये उमर अता बंदयाल साहब का डिसीजन सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब का डिसीजन लग नहीं रहा, अभी इसे स्टेट का डिसीजन कहा जा रहा है। एम्पावर कौन हो रहा है? नजीर अहमद भट्ट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, चेयरमैन नैब। और वो अब क्यों इंपॉर्टेंट हो चुके हैं? ताकतवरों के करीब सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेशन की जो न्यूएस्ट कैंपेन है टॉप करप्ट इंडिविजुअल्स के खिलाफ, इसलिए वो अब इंपॉर्टेंट हो चुकी है। डॉट्स कनेक्ट करें, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो चुकी है ऑलरेडी। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।